माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो हम पढ़ने वाले हैं आज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, मस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑकर ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि इन्वायरमेंटल में जो भी इफ़ेक्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो या सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर हो, एयर हो या सॉइल पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें किस पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। हैव यू सीन सम एग्जांपल्स ऑफ दिस इन योर एरिया? तो अगर आपने ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे तो आप बता सकते हैं, जैसे कि साउंड पॉल्यूशन का, साउंड की वजह से साउंड पॉल्यूशन होता है, व्हीकल्स की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सो अवर लिविंग वर्ड हैड बीन रिचली डाइवर्स। हमारा जो लिविंग वर्ड है वो रिचली डाइवर्स है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स रहते हैं, डिफरेंट उनका माइंडसेट होता है। कुछ लोग पॉपुलेशन को बचाना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अननोइंगली क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी है जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी करते हैं और क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल भी है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है। सो हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट which we had listened from our earlier generation. Who is responsible for this? Now, biodiversity is the richness of living organism. Biodiversity क्या है? Living organism का बहुत ज़्यादा रिच है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन ए स्पेसिस। Ecosystems and genetic variation within a species. Biodiversity occurs at 3 different levels. तो जो biodiversity है वो 3 different level पे है। फर्स्ट वन है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड वन है स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, देखिए, occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity. सो ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, यानी कि सेम स्पेसीज में भी अगर डिफरेंट जेनेटिक टाइप कैरेक्टर्स हो तो हम उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से क्या है, डिफरेंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ वीपिंग आउट द स्पेसीज अराइजेस इफ देर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसीज हुज मेंबर्स इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पेसीज में, उसमें अगर है कि नहीं क्या होता है, क्रिस क्रॉस होता है, तो कुछ जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, डेप्रिश हो जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, हमारे पास इनन्यूमरेबल स्पेसीज है एंड स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर इन द नेचर, यानी कि नेचर में इनन्यूमरेबल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी कैरेक्टर में क्या होते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, जिसे हम स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मैक्रोब। और ये डाइवर्सिटी प्लांट में भी होगी, एनिमल्स में भी होगी और मैक्रोब्स में भी होगी। नाउ मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन, कि हर रीजन में कोई ना कोई इकोसिस्टम होता है। Ecosystem is formed through the interaction between plant, animal and their habitat and changes in the environment. Each ecosystem has its own characteristic: animals, plants, microbes and abiotic factor. Ecosystem are also of 2 types, are natural and the artificial. Now see here, there should be positive attitude of human being towards the green towards the environment for welfare of entire living world. Okay, now for this purpose following roles are important. You can be conserve, organizer, guide, plant friend. Describe about the role you wish to perform your plants for to the role. तो देखिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि हम प्लांट को, इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, प्लांटेशन करें,
प्लांट के, फिर उसके बाद हमारा एक फ्रेंडली नेचर हो इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट को क्या करना करने की कोशिश करें, सेव करने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें। उसके बाद हम देखते हैं स्कर्ट सैक्रेड ग्रूव्स क्या है। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड इट्स कॉल्ड एज द सैक्रेड ग्रूव। ये जो फॉरेस्ट है ये इन द नेम ऑफ गॉड है, यानी कि किसके नाम पे रखा गया है, गॉड के नेम पे रखा गया है। देयर आर इन फैक्ट सेंचुरीज कंजर्व्ड बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो फैक्ट इसलिए है क्योंकि ये क्या हो गया है, सेंचुरीज से कंजर्व्ड किया गया है, गवर्नमेंट से कंजर्व्ड नहीं किया गया है। एज इट हैज़ बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि ये क्या किसके नाम में कंजर्व किया गया है, खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे। इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन, इस वजह से इसको क्या है, एक स्पेशल प्रोटेक्शन है। दिस clusters of thick forest are present not only in western ghats of India but in the entire country। और ऐसे घाट पूरी कंट्री में हमारे पास मौजूद है, स्पेशली कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में भी। नाउ मोर देन 100 sacred groves have been reported in India, where are such sacred groves in महाराष्ट्र, जिसमें से कुछ है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में भी प्रेजेंट है, बट ओवरऑल इंडिया में कितने हैं, 100। मेक अ लिस्ट एंड विजिट योर टीचर्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं और उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं। नाउ क्या बताया गया है यहाँ पे, कुछ कॉमन चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के बारे में। ये साइकिल, प्लग, कचरा, सेव वाटर, स्टिक हेयर सिंबल नोन टू यू। तो इसमें से जो भी सिंबल्स आप क्या करते हैं, आपको पता है ये किसके लिए है मशहूर, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, स्टिक करना है नेम्स वगैरह। नेक्स्ट वन जो है, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व। तो अब ये सेव वाटर का तो आपने देख लिया, बाकी के 3 जो है वो आप क्या करें, सर्च करें और लिखें वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना पड़ेगा। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसा करेंगे हम। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि क्या करना है, रेयर स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है। इस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज बनानी है, नेशनल पार्क्स बना रहे हैं। डिक्लेयरिंग द सेम रीजन्स एज बायो सर्विस, जो सेम रीजन्स होते हैं बायो रिजर्व्स के होते हैं उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये बायो रिजर्व है, इसको नुकसान ना पहुंचाए वरना पनिशमेंट मिलेगी। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पेसीज, ऐसे प्रोजेक्ट्स देना चाहिए स्टूडेंट को, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट रखना भी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू कि उस जिसमें कुछ स्पेशल स्पेसीज जो है कि नहीं ख़त्म होने के करीब है उन्हें हम सेव कर सके, कंजर्व कर सके। कंजर्विंग ऑल प्लांट एंड एनिमल, सारे ही प्लांट और एनिमल को कंजर्व करना तो ज़रूरी है। ऑब्जर्विंग द रूल्स, हमेशा रूल्स फॉलो करते रहना चाहिए। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज भी। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका सेव करने के लिए हमने रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होते हैं ये देख चुके हैं। इन दिस लेसन मेनी पीपल इन द सोसाइटी आर वॉलेंट्री कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। और आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, यानी कि एक जगह आके नारे लगा सकते हैं, लोगों को रूल्स और रेगुलेशंस बता सकते हैं दैट हाउ टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। नाउ मेनी इंस्टीट्यूट एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व इन दस, और नंबर डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट भी नेशनल और इंटरनेशनल के इस वर्क में क्या कर रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, CPR इन्वायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई का, गांधी पीस फाउंडेशन इन्वायरमेंट सेल दिल्ली से, चिपकू सेंटर तहरी गहरवाल से, सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद में है, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल ट्राई वंदरम में है, इंडिया एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन पुणे में है, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में है। अब उसके बाद जो इन्वायरमेंटल के इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फर्स्ट वन वाला है IUCN, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लैंड विडी स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जिनीवा में प्रेजेंट है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिनीवा में प्रेजेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज में प्रेजेंट है। ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो एस्कोरिया
कोरिया में प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये जो है सो क्या है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है प्लस इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। ग्रीन पीस वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, जिसके अंदर से ग्रीन पीस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। मोर देन 25 लाख पीपल एंड 26 डिफरेंट कंट्री आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कितनी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है? 26, और पीपल्स कितने हैं इसमें? 25 लाख पीपल्स हैं। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, इसके बारे में हम इंटरनेट से और भी ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो माय रोल इन इन्वायरमेंट और हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।